नमस्कार। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मन को काबू कैसे करें। अब मन को काबू करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन ज्ञान इंद्रियों को हम कैसे रोकें। पहला कि हमें अपने सुनने की शक्ति को, यानी कि अपने कानों से जो हम सुन रहे हैं, हमें उस पर ध्यान लगाना होगा कि हम क्या क्या सारा दिन में सुन रहे हैं। क्योंकि आप अगर कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाहर से कोई विचार ले रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, ये सभी बातें आपके मन की स्थिति के ऊपर प्रभाव डालती हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी आंखें हमारे लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। आकर्षण किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। मन उन चीज़ों के पीछे भागता है और इसी भागम दौड़ के बीच में विचारों की उथल पुथल होती है और बुद्धि बेकाबू रहती है। तो हम यहाँ पर अपनी ज्ञान इंद्री से भी, नेत्र इंद्री से भी हम देखेंगे कि हम किन चीज़ों को सारा दिन में देख रहे हैं, या जो हम देख रहे हैं वो हमारे मन और मस्तिष्क के ऊपर अच्छा प्रभाव डाल रही हैं या बुरा प्रभाव डाल रही हैं। तीसरा, हम बात करते हैं हमारी जीभा। अब हम जीभा को देखेंगे कि जीभा के द्वारा हम स्वाद ले रहे हैं और हमारे खाने का हमारे मन की स्थिति पर बहुत असर पड़ता है। जब हम खा रहे हैं, वह अन्न हमारे जीवन के अंदर हमारे व्यवहार को प्रेजेंट करता है। वह हमारी बुद्धि में आने वाले विचारों के ऊपर प्रभाव डालता है। 3 प्रकार के तत्व हमारे शरीर में मौजूद हैं, जो है रजस गुण, तमस और सतुगुण। भोजन की भी ये 3 ही अवस्थाएं हैं। तामसिक भोजन, नॉनवेज का यूज़ करना, राजसिक बहुत ज़्यादा तले भुने खानों का करना, और सात्विक भोजन, फलाहार और नॉर्मल आपका वेजिटेरियन खाना, उसमें हम उनको लेते हैं। अब इन तीनों का भी प्रभाव मन की स्थिति पे पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर अपनी जीभा से देखेंगे। आप कभी ना बहुत तीखा या चटपटा या हैवी खाना खाएं और नोटिस करें कि आप देखेंगे कि आपका मन उस खाने की वजह से कितना प्रभावित हो रहा है। क्योंकि मन और अन्न दोनों का संबंध बहुत गहरा है। मन की सारी परिस्थितियां, हमारे ये जो 5 तत्व मैंने आपको बताए, 5 जो चोर थे, ज्ञान इंद्रियां बताई, अब 3 तत्व जो हमारे आहार विहार और संस्कार के ऊपर प्रभावित होती हैं। जैसे जैसे आप धीरे धीरे एक एक चीज़ के ऊपर काम करेंगे, और सबसे बड़ा आपको मैं एक फ़ायदा बताती हूँ कि यदि आपने ये निश्चय किया, यानी कि धारणा ली, जैसे मैंने कल आपको बताया कि धारणा और ध्यान। धारणा की पहली स्थिति क्या है? धारणा। ध्यान की पहला क्या आएगा? धारणा। जब तक आप अपने अंदर किसी चीज़ को लेकर प्रॉमिस नहीं करते हैं कि हाँ, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे अपने ऊपर अब ध्यान लगाना है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आप अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। और यहाँ पर हम ये भी बात करते हैं कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि मन की स्थिति हमारे पूर्ण जीवन के ऊपर प्रभावित डालता है। सिर्फ हमारा मन, यह हमारे अच्छे कर्मों के लिए भी हम इसके भागीदार हैं, और अपने बुरे किए हुए कर्मों के लिए भी हम मन के द्वारा ही बुरे कर्म भी करते हैं। अब यहाँ पर जैसे चर्चा का विषय के बीच में एक शब्द आया, कर्म। हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर, यहाँ तक ये कहें कि इसी जीवन का प्रभाव नहीं, हमारे कितने ही जन्म जो बीत चुके हैं, जिसे हम नहीं जानते हैं, वो सब हमारे कर्मों के ऊपर ही थे। जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी, वेदों में भी बात की गई है 84 लाख योनियों की। 84 लाख योनियों के बाद यदि हमें मनुष्य जीवन मिलता है, और उस मनुष्य जीवन में भी यदि हम अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब अगली योनि में ना जाने हम कौन सी योनि हमें मिले।
ये कोई ना कोई हमारा अच्छा कर्म है या ईश्वरीय कृपा है जो आपको ये मनुष्य जीवन मिला है। हमारी तमाम उम्र दूसरों को समझने में, समझाने में निकलती जा रही है। ना हम खुद को समझाते हैं और ना ही हम अपने आप को समझ पाते हैं। यदि हम अपने आप को समझ लेते हैं तो हम देखेंगे कि हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। हमारे ऊपर दूसरे लोग शासन कर रहे हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि आपके ऊपर दूसरों के प्रभाव आपके मन की स्थिति पर आने से आप लाचार हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और ये सब चीज़ें हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा है। अब हम कितने लोगों के साथ बैठते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्रगण हैं, हमारे काम के जगह के लोग हैं, या हमारे घर में जो काम करने वाले आते हैं, हमें सब हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी आत्मशक्ति के ऊपर एक धुंधला पर्दा बिछा हुआ है। इस धुंधले पर्दे को दूर करने के लिए साधना, नाम, जाप, मंत्र, इन सब का सहारा इसलिए कहा गया क्योंकि ये आत्मिक बल होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि हनुमान जी बल बुद्धि विद्या दहु हरु कलेस विकार, अगर कहते हैं यही एक चौपाई का पाठ किया जाए तो हम अपने जीवन के अंदर अपनी बुद्धि और बल दोनों को संयम में ला सकते हैं। अब देखिए, बुद्धि का तो हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव है। अब बुद्धि के अधीन रहकर, यानी कि आपका कंट्रोल आपके मन यानी कि बुद्धि पर है। बुद्धि पर है, सॉरी, थोड़ा ठंडा मौसम भी है ना इसलिए भी शायद। तो हमारे मन की स्थिति का प्रभाव हमारे बुद्धि पर जब आ जाता है तो बुद्धि अनियंत्रित हो जाती है। अब सब कुछ आपके ही अधीन है और आप ही उससे वाकिफ नहीं हैं। यदि आप अपने आप को समझना आरंभ कर दें तो मुझे लगता है हमें दूसरों को समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तब हम अपने कर्मों के ऊपर हम कर्म प्रधान बन जाते हैं और तब हमें सिर्फ अपने कर्मों के ऊपर हमारा ध्यान एकाग्रित हो जाता है। हम अपने ध्यान को केवल अपने कर्म पर रख लेते हैं। अब कर्म यहाँ पर क्या है? कर्म के ऊपर अगर आप देखेंगे बाइबल में, कुरान में, गुरु ग्रंथ साहिब में और गीता में, हिंदू धर्म में तो 4 वेद हैं, उनमें भी यह बात कही गई है कि पूरा जन्म हमारे कर्म पर निर्धारित है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना हम जीवन जी रहे हैं और जो जन्म हमें लेना है, कर्म हमारा वहाँ भी भागीदार है। कई बार हमारे पास जो परिस्थितियाँ आती हैं तो हम लोग सोचते हैं पिछले जन्म में कोई कर्म किया होगा, शायद उसका ये भुगतान है। मैं कुछ परसेंट इन बातों को, इन पे अपना समर्थन रखती हूँ कि हाँ, कुछ हो सकता है, परंतु जब मैं उसको बारीकी से अनुभव करती हूँ और अपने किसी जीवन में आए हुए दुख पर अपना ध्यान लगाती हूँ तो कई बार मैं देखती हूँ वो मेरी ही मूर्खता है, मेरे ही कारण, मेरी ही गलती से वह कर्म आया हुआ है मेरे पास और जिसका मुझे भुगतान करना है। अब चाहे वो हम रो के करें या हंस के करें, अगर गलती की है तो गलती का भुगतान हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। अब वो चाहे पिछला कर्म समझ के आप भुगत लीजिए या अपनी प्रेजेंट अवस्था का कर्म सोच लीजिए। ज़्यादातर मैंने जो अपने अनुभवों से सीखा है और मैंने देखा है कि पिछले जन्मों का कर्म, मैं उसको अगर अपने जीवन में देखूं तो मुझे कई बार ये लगता है कि कई बार हमारी जो मन की स्थिति होती है, जो हमारी आत्म स्थिति होती है, जो हमारा व्यवहार होता है, जो हमारा संस्कार होता है, कई बार हम उसके अधीन होकर भी कर्म करते हैं। कोई भी कर्म आपसे टकरा रहा है तो आप देखें कि उस कर्म का कारण क्या है। भाग्य भी है और किस्मत भी है।
परंतु कहा गया है यदि आप पुरुषार्थ करें तो आप पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हम इन चीज़ों को अपने जीवन में कब और कैसे धारण करेंगे? और सबसे बड़ी बात है, मैं तो इतना सोचती हूँ कि अगर हमारा जीवन निकल चुका है तो हमारी आने वाली भावी पीढ़ियाँ, कम से कम जो हमारे परिवार में हमारे बच्चे हैं, हम उनको तो ये समझा सकें। आज देखिए गूगल ही पापा बनकर बैठ गया है, गूगल ही दादा दादी बन गए हैं। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप गूगल पे जाते हैं और गूगल से वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। आज हमें अपने माता पिता का अस्तित्व समझ नहीं आता, उनके प्रति हमारा आदर और सत्कार क्या होना चाहिए, हम उसको नहीं समझते। मुझे आज भी याद है कि हम अपनी मम्मी से कहानियां सुनकर सोते थे। उन कहानियों ने हमारे जीवन के ऊपर, हमने क्योंकि वो बचपन से संस्कार ले लिया था, उन कहानियों को हमने अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में रखा है। अब अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएं, उनको वक्त दें, अपने बड़ों को वक्त दें। आज परिवारों का बिखरना, बच्चों का बेकाबू हो जाना, अशांति का माहौल, एक दूसरे के ऊपर विश्वास की कमी, उम्मीद का टूट जाना, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें हमारी जीवन यात्रा के अंदर आगे बढ़ने से रोक देती हैं। और या हम ये कहें कि हमारी आत्मशक्ति उन सभी चीज़ों के प्रभाव से इतनी क्षीण हो जाती है कि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते। हम स्वयं की ही हत्या कर कर हम जीवन जी रहे हैं, स्वयं को मार कर। क्या आपकी आत्मा मर सकती है? ना आत्मा कभी मरी है, ना पैदा होती है, और ना ही उसे कोई मार सकता है। ये गीता के श्लोकों के अंदर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ना शस्त्राणि छिद्यन्ति ना वा अग्निः दहन्ति। तो आप देखिए ना कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम अपनी आत्मा को स्वयं मार रहे हैं। आज आत्मा के साथ हमारा रिश्ता नहीं है, हम अपनी आत्मशक्ति को भूल रहे हैं। और आत्मशक्ति वह ऊर्जा है जिसके द्वारा आप अपने परिवार को और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, परंतु स्वयं जब आप अपनी आत्मशक्ति को पहचान लेते हैं तो आपका मार्गदर्शन आपकी स्वयं आत्मा करती है। सिर्फ आपको उसको सुनना कैसे है, उसी को वहाँ अपने आप को उस अवस्था तक लेके जाना ही जीवन का एक लक्ष्य है। यदि आपके पास बुद्धि है, बल है, परंतु आत्मशक्ति नहीं है, तो आपका निर्णय गलत हो सकता है, क्योंकि आत्मा आपका मार्गदर्शन कर रही है, परंतु हम उसको सुन नहीं पा रहे। और सुनने का कारण क्या है? वही काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। आप सही हैं या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परिस्थितियाँ अच्छी हैं या बुरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है कि आप अपने जीवन को कैसे जीने के ऊपर ध्यान लगाते हैं, या आप जिस अवस्था में भी रह रहे हैं, क्या आप उस अवस्था में संतुष्ट हैं? मत घबराइए किसी भी अवस्था से, किसी भी डर से मत घबराइए, किसी भी परिस्थिति से मत घबराइए। हर एक गलती एक नया चैप्टर स्टार्ट करती है, एक नया अध्याय स्टार्ट करती है। जब आपके पास कोई गलती आप स्वयं करते हैं तो आप देखेंगे कि उसका अनुभव आपको दोबारा एक नया संस्कार देकर जाती है। परंतु हर बार एक ही प्रकार की गलती होना, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। गलतियों को दोहराए नहीं, केवल एक बार की हुई गलती को दोबारा हमें नहीं दोहराना, इस प्रकार की धारणा आपको रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने बात की कि हम जीवा को किस तरह से संयम में करके, और देखिए हम भोजन क्या भूख लगने पर कर रहे हैं, सिर्फ हम अपनी नासिका से जो हमें सुगंधें आ रही हैं उसके अधीन होकर हम भोजन और उसके स्वाद को अनुभव करके हम बेटाइम बेमेल भोजन कर रहे हैं। और जबकि नासिका का बड़ा ही उत्तम
स्थान है हमारी साधना के अंदर, यानी कि जीवन का, यानी कि प्रभु का मार्ग कहाँ पर है। जिस नासिका से आप, नाक से, जिस नोज से आप अलग अलग तरीके के स्वादों का आनंद लेकर उस और भाग जाते हैं ना, यह वो मार्ग है, ये वही मार्ग है जहाँ पर आप अपनी आत्मा के साथ आत्म साक्षात्कार करते हैं, जहाँ पर वही तालमेल आप अपने श्वासों के द्वारा बनाते हैं। इन श्वासों के, मैं कहती हूँ संगीत के साथ, श्वासों का संगीत, यानी कि जो ईश्वर का रूप है। जब तक आपके पास श्वास है तब तक आपका जीवन है, और उस पलों तक हमने अपने जीवन को, और मैं कहती हूँ चलिए हम अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सके, कम से कम अपने आसपास के, अपने बच्चों को, उनके जीवन को कैसे बेहतर और उत्तम बनाएं, हम वो तो कर सकते हैं। परंतु आज हमारे पास एक ही होता है, बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं, क्योंकि शायद हम अपने बड़ों को सुनना छोड़ रहे हैं, इसीलिए बच्चे नहीं सुन रहे, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वही हमारे बच्चे हमसे सीख रहे हैं। यदि आपका व्यवहार उत्तम है तो आपके बच्चों का व्यवहार उत्तम होगा। यदि आपके अंदर क्रोध कम है तो आपके बच्चों में क्रोध कम होगा। आप में ईर्ष्या नहीं है तो आपके बच्चों में भी ईर्ष्या नहीं होगी। और यदि आपके अंदर लोभ नहीं है तो आपके बच्चों के अंदर भी लोभ की अवस्था नहीं होगी, क्योंकि ये संस्कार है। और संस्कार एक वह बीज है जो एक बार आपकी आत्मा में पड़ गया तो वह एक सुंदर वृक्ष बनता है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि कई बार हम अपनी परिस्थितियों की वजह से अपने संस्कारों को बदल देते हैं, और यदि आप अपने संस्कारों को बदलते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक क्षति में जाते हैं, क्योंकि उत्तम संस्कार का बीज, यानी कि एक बीज जो आपने अच्छा वृक्ष बोने के लिए अपने शरीर को धारण में दे दिया, वह एक अच्छा वृक्ष, फलदार वृक्ष ही बनेगा। यानी कि आपका एक अच्छा व्यवहार हजारों जिनके साथ आप जुड़े रहते हैं उन सबका भला करता है, उन सबके लिए आप प्रेरणा बन जाते हैं। सदा शुक्रिया करें उन लोगों का जो आपकी सहायता करते हैं। आज हम कहते हैं किसी ने हमारी धन से सहायता नहीं की तो वो हमारे लिए हमारा अपना नहीं है। हम कहते हैं कि कोई हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ तो वो हम कहते हैं कि वह हमारा अपना नहीं है। ये सब बातें मिथ हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कोई चाहकर भी आपके साथ नहीं खड़ा हो पाता। तो हमें क्या करना है? जो कर रहा है उसका भी शुक्रिया करना है, और जो नहीं कर रहा आपकी मदद, आपको उनका भी शुक्रिया करना है, क्योंकि जीवन सरल है, सहज है, यहाँ कोई द्वंद्व नहीं है। ईश्वर ने इतना कुछ दिया है हमें इस धरती पे भोगने के लिए। यदि हम कितने जीवन हम ले लें तो भी शायद हमारी सृष्टि हमें देने से रुकती नहीं है। अगर हम ईश्वर से धन मांगते हैं तो वो हमें धन देते हैं, यदि हम ईश्वर से सुख मांगते हैं तो वो हमें सुख देते हैं, परंतु जब वो हमें दुख देते हैं तब हम विचलित हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हमारे अपनों से हमें दुख मिलता है तब हम विचलित हो जाते हैं। कोई आपको दुख दे रहा है, थोड़ा सा उस दुख को सह लें, क्योंकि सहना, कहते हैं जो सह गया सो पा गया। पाने का दूसरा मार्ग ही सहना है। इस दुखों को पाकर ही हम सहने की शक्ति को अनुभव कर पाते हैं। ये दुख ही हैं जो हमारे जीवन को एक नए मार्ग पर लेकर जाते हैं। ये दुख ही हैं जो जीवन को एक नया रूप देते हैं। एक शाम मैं एक रास्ते से, किसी जगह से मैं जा रही थी, तो कुछ लोग एक पेड़ की सूखी डंडियों को तोड़ रहे थे, और मैं कुछ क्षण उन लकड़ियों को और उन लोगों को देख रही थी कि ये वृक्ष कितना कुछ दे रहे हैं हमें। थोड़ा सा आप अनुभव तो करके देखें किसी वृक्ष को। वो हमें फल देता है, हवा देता है, छाया देता है, और हमें अपने आप को त्याग कर वो हमें हर सुख देता है।
प्राकृतिक ने हमें यही सिखाया है कि हम जितना देते हैं उतना हम पाते हैं, परंतु हमारी जब देने की प्रक्रिया आती है तो हम तुलना में चले जाते हैं, लोभ में चले जाते हैं। यदि प्रकृति हमें इतना कुछ दे रही है, प्राकृतिक माँ ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हम आज उसके दिए हुए को ही क्यों नहीं बांट पा रहे। जीवन सुख और दुख पर ही चल रहा है, हानि और लाभ पर ही टिका हुआ है। यदि आप देखें, सुख दुख हानि लाभ जन्म और मृत्यु, ये 6 शब्द आपके जीवन को अंत तक लेकर जा रहे हैं। और अनुभव कीजिए कि जो हम इतना संघर्ष अपने जीवन में कर रहे हैं, उस संघर्ष का हमें हमारे कर्म पर और हमारी इस जीवन यात्रा पर हमें क्या देके जा रहा है। क्या हम जो भी कोई कर्म कर रहे हैं उससे हमारी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है? क्या हमारी आत्मा को ये सुकून है कि हाँ, मैंने एक अच्छा शरीर धारण किया हुआ है? जब हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी आत्म संतुष्टि या आत्म सुकून क्या है, तो हम जीवन के अंदर निरंतर वही सब करते चले जाएंगे, वही सब गलतियां करते चले जाएंगे जो हम एक दूसरे को देखकर कर रहे हैं, या अपने स्वार्थ के अधीन होकर, या लोभ के अधीन होकर, या अहंकार के अधीन होकर, या मोह में आकर, या लोभ की वजह से और या काम की वजह से। यदि आज अगर हम अपने आसपास ही देखें, हमने अभी तक कितनी मृत्यु देखी होंगी, कितने अपने प्रिय लोगों को अपने जीवन से दूर जाते हुए देखा होगा। उन पलों को अगर हम क्षणों के लिए याद करके लेकर आए तो हम कितने दुखी होते हैं। किस प्रकार के मोह के बंधन में हम फंसे हुए हैं कि हम अपने कर्मों को भूल रहे हैं इस मोह में। हाँ, कर्म उचित और अनुचित परिस्थितियों के अधीन भी है। हर कर्म का अपना एक अनुपात है, अपनी एक तुलना है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्मों से कभी पीछे ना हटे, और जब परिस्थितियां ऐसी हों कि आपसे संभल ही नहीं रहे तो रणछोड़ बन जाइए, छोड़ दीजिए उन परिस्थितियों को, फिर उसमें हानि और लाभ मत देखिए। रणछोड़ होना भी कई बार हमारी परिस्थितियों को संभाल देता है। हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि कर्तव्य में हमारे जीवन का एक मूलभूत आधार है, एक नींव है कर्म और संस्कार। संस्कार से कर्म उत्तम होता है, और अगर आपका संस्कार उत्तम है तो हमेशा आप श्रेष्ठ कर्म ही करेंगे। जैसे मैंने बात की थी कि भाई हम अपने बच्चों के साथ नहीं जुड़ रहे, दादा दादी की हम बातें नहीं सुन रहे, बच्चों को आज वो कहानियां नहीं सुनने को दे रहे हम। हमारे पास कितने अच्छे अनुभव हैं, अपने बच्चों के साथ हमें अपने जीवन के वो अच्छे और बुरे अनुभव उनको बताने हैं, जिससे वो उन परिस्थितियों को समझें, और जब उनके जीवन में, जब आप उनके जीवन में उपस्थित ना हो, तब वो आपकी उन बातों को याद करके अपने जीवन को उन परिस्थितियों में संभाल सके, ना स्वयं को कष्ट दें और ना ही दूसरों के कष्ट का कारण बने। ये धारणा हर मनुष्य में जरूर होनी चाहिए, परंतु हम स्वार्थ अधीन होकर आंखों में पट्टी बांध करके, हाँ हमें तो कोई देख नहीं रहा, हमें कोई देखे ना देखे, हम स्वयं को तो देख रहे हैं ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कोई हमारी गलतियों के समय नहीं देख रहा, परंतु आप स्वयं अपनी गलतियों को और अपने किए हुए कर्मों को देख रहे हैं। यदि आप कभी अपने आप को शांत एकांत जगह पे ले जाकर कुछ क्षणों के लिए बैठ जाएं
और अपने जीवन के हर उस पल को याद करें कि कब कब कहाँ कहाँ हमारे ही कर्मों के द्वारा दूसरों को हानि पहुंची थी, तो शायद आपको अपने आप से नफरत होगी। आप उस टाइम अनुभव करेंगे कि हाँ, कि मेरे कर्मों ने दूसरों को क्षति पहुंचाई है। और दूसरों को क्षति पहुंचाने से जीवन सरल नहीं, जटिल होता है, क्योंकि स्वर्ग और नरक यहीं पर है। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम अपने लोभ और अपनी गलत इच्छाओं के लिए कितना गलत कर रहे हैं। कब हम जागेंगे, कब हम अपनी आत्मा से आत्म साक्षात्कार करेंगे। अब जरूरत है हमें अपने आत्म साक्षात्कार की, क्योंकि स्वयं समय नहीं बदलता, समय को बदला जाता है। सबने कहा अब तो मॉडर्न जमाना है, तो लोग मॉडर्न हो गए। आधुनिक होना जरूरी है, समय के साथ बदलें। जब आप समय के साथ अपने आप को हर पल बदल रहे हैं, तो स्वयं को बदलने का प्रयास क्यों नहीं हो पा रहा? यदि हम स्वयं को बदलेंगे तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, और अपने जीवन को बदलने से हम अपने जीवन की सभी परिस्थितियों को, बुरी हो या अच्छी हो, अपने वश में कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यदि आपको आपकी आत्मशक्ति का अनुभव हो। जिन्होंने अपनी आत्मशक्ति का सही रूप से संचार किया, उसका सही इस्तेमाल किया, वो बड़े बड़े महापुरुष बने, बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर लोग बने, क्योंकि सही ऊर्जा का सही इस्तेमाल होना। जीवन में सब कुछ पाइए। प्रभु ने तुम्हें जीवन, हम सबको जीवन इसीलिए दिया है कि हम जीवन को आनंदमय लेके जाएं, परंतु भीतर के आनंद से, जो सर्वत्र आनंद है, हम उसको भूल जाते हैं। जीवन बहुत सरल है, इसे सरलता से जिए। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, दुख शोक, इन सब से ऊपर उठना है हमें। जैसे मैंने आपको कहा कि मृत्यु एक वह डर है जो सत्य है। हम अपने जीवन के अंदर यदि मृत्यु से जाने से पहले कुछ अपनी जीवन की किताब पर कुछ स्वर्ण अक्षरों से अपने कर्मों को लिख जाएं और वह अपने पीढ़ियों को दे जाएं, तो शायद हम एक सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सुनहरा भविष्य आपके परिवार की, आपके समाज की हर तरफ से सुरक्षा करता है। आप सुरक्षा के भागीदार बन जाते हैं। आंख मूंद कर मत चलें। समय के साथ यदि आपने आधुनिकता को अपनाया है, अपने संस्कारों को फिर से समझें, अपने संस्कार अपने बच्चों को दें, परिवार के अंदर सुख और शांति लेकर आए। जो इतने छोटे छोटे अपराध आए दिन हम देखते हैं, और कई बार तो इतने बड़े बड़े कर्म जो बच्चों के साथ हो रहे हैं या किए जा रहे हैं। आज हमें समाज एक डर था, समाज में एक इज्जत थी। आज हम सब एक दूसरे को भूलने की वजह से उस डर को भूल गए हैं। कितनी तो बार इंसान समाज के डर की वजह से, और वो डर मुझे लगता है बहुत बेहतर था समाज की परिस्थितियों को अच्छा करने के लिए। यदि आप कोई बुरा कर्म नहीं करते हैं, या आप कभी कोई गलती नहीं करते हैं, या आप हमेशा सत्य की ओर चलते हैं, तो आप देखेंगे आप निडर हैं। आप सदा उन्हीं लोगों के साथ अपने आचरण को व्यवस्थित रखेंगे जो लोग आपके आचरण को समझ पाएंगे।
अपने आप को और अपने घर को और परिवार को हमें बचाना होगा, क्योंकि परिस्थितियां धीरे धीरे बहुत विकट होती जा रही हैं। हम अपनों से बात नहीं कर पा रहे हैं, अपने बाहर जा रहे हैं। बाहर जाकर हम क्या संतुष्टि पा रहे हैं? क्यों ना हम घर के अंदर फिर से उसी माहौल को पैदा करें जो हमारे समय का आवरण था, जो वातावरण था कि एक परिवार के अंदर बड़ों का डर था, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, बड़ों के कहे अनुसार चलना। ये बातें हमारे जीवन को उच्च और उच्चतम और सफल जीवन की ओर लेकर जाती हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमने आधुनिकता को अपनाया है, तो फिर से हम अपने अंदर एक नया बदलाव लेकर आने का प्रयास करें और अपनी आत्मशक्ति को पहचानें, और उस आत्मशक्ति से जुड़ने के लिए अपने भोजन पर, अपने दिनचर्या के व्यवहार पर, अपने कर्मों पर और दिनचर्या के अंदर कम से कम 5 मिनट आप अपने लिए ज़रूर निकालें। यह 5 मिनट आपको आपके जीवन की उत्तम स्थिति में लेकर जाएंगे। अपने श्वासों के साथ अपना रिश्ता जोड़ के रखें, क्योंकि श्वास नहीं है तो आस नहीं है, और आस नहीं है तो जीवन भी नहीं है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मुझसे जो भी कोई गलतियाँ हुई हों उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। एक प्रयास है, जो मेरे अनुभव है जीवन के, मैं वही सब अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैंने परिस्थितियाँ अपने जीवन में देखी, उन परिस्थितियों से कैसे लड़ते हुए मैं अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम पर ले पाई हूँ। इसीलिए मैंने ये शायद प्रयास ईश्वर के आशीर्वाद से आरंभ किया। आशा करती हूँ आप सब मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद।